डियर फ्रेंड्स, जब आप 10, 15, 20 साल के थे तो जब कभी भी घर से बाहर जाते थे या दूसरे शहर में जाते थे तो माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, बेटा सावधान रहना, सचेत रहना, संभल कर चलना। आज मैं आपको माता पिता और बड़े बुजुर्गों की उसी सलाह को लेकर हाजिर हुआ हूं और आपके सामने एक शब्द, जी हाँ, आपने सही पढ़ा, यह है बी अलर्ट। मीन्स सावधान रहें, सचेत रहें, सजग रहें। मैं इसी शब्द को लेकर आज आपको 6 पावरफुल सक्सेस प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूं। अगर आप इन 6 पावरफुल सक्सेस प्रिंसिपल्स का जीवन में पालन करें तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ये जो 6 लेटर से जो मैंने शब्द बनाया है, बी अलर्ट, इसमें 6 सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स को मैं आपको बताऊंगा और एक एक लेटर उस एक सक्सेस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करना चाहूंगा। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे तो सामान्यतया वो एक प्रतियोगिता आयोजित किया करते थे जिसे कि स्वयंवर का नाम दिया गया था। आपको याद होगा कि रामायण में सीता का स्वयंवर हुआ था जिसमें कि राम विजेता रहे। महाभारत में भी आपने द्रौपदी का स्वयंवर के बारे में सुना, देखा, जिसमें कि अर्जुन विजेता रहे। ऐसे ही पुराने जमाने में एक बहुत अमीर यानी धनाढ्य व्यक्ति था। जब वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता था तो हजार प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें जब योग्य वर नहीं मिला तो उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर करने का विचार किया। उन्होंने दूर दूर तक यह घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति स्वयंवर में विजेता रहेगा वह धनाढ्य व्यक्ति उस योग्य युवा के साथ अपनी बेटी की शादी कर देगा, साथ में अपनी धन दौलत आदि उसको दे देगा। यह सुनकर दूर दराज से हजारों युवा वहां पर उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंच गए। कुछ लोग उस प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुंच गए। नियत जगह और नियत समय पर जब वहां भीड़ इकट्ठी हो गई तो अनाउंस किया गया कि वहां एक बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो तैरकर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। लेकिन वह तालाब बड़े बड़े खतरनाक मगरमच्छों से भरा हुआ था। यह देखकर कोई भी युवा हिम्मत नहीं कर पाया। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया और देखा गया कि कोई भी युवा आगे आने के लिए इच्छुक नहीं था। लेकिन अचानक सन्नाटे को तोड़ते हुए एक युवा उस पानी में कूदता हुआ दिखा। कूदने के बाद उसने पूरे कड़े प्रयास किए, खतरनाक मगरमच्छों से बचते हुए, संघर्ष करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह पहुंच गया। वहां पर उस लड़की के माता पिता, उसके रिलेटिव उस युवा का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे और कहा कि आज से मेरी बेटी आपकी, साथ में मेरी जो धन दौलत है उसका आधा हिस्सा भी आपका। लेकिन लड़का गुस्सा होते हुए वो युवा बहुत क्रोध में बोला कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी धन दौलत, मुझे नहीं करनी आपकी बेटी से शादी। मुझे तो ये बताओ कि मुझे इस पानी में धक्का किसने दिया। दोस्तों, इस युवा में एबिलिटी थी लेकिन धक्का मारने से वो विजेता रहा। आपने अनेक बार ऐसा अनुभव किया होगा कि बहुत से लोगों में योग्यता होती है, टैलेंट होता है, स्किल होती है, इसके बावजूद उन्हें अपनी उन टैलेंट, स्ट्रेंथ और एबिलिटीज पर विश्वास नहीं होता है और वो काम करने से झिझक जाते हैं। उस वक्त किसी न किसी दोस्त को, माता पिता को, शिक्षक को कहना चाहिए कि उस युवा को धक्का देने का मतलब उसे समझाना पड़ता है, उसे प्रेरित करना पड़ता है। तो एक धक्का देने की आवश्यकता पड़ती है। इस छोटी सी कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमें अपनी योग्यता पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी स्किल्स पर विश्वास करना चाहिए और कभी भी हमें अपनी स्ट्रेंथ, स्किल्स, टैलेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और ये सोचते हैं कि कोई भी काम करना असंभव नहीं है तो हमारा दिमाग उस काम को करने में जुट जाता है, नई नई योजनाएं बनाने लगता है, उस काम को हासिल करने में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में नए नए तरीके तलाशने में जुट जाता है। और जब हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ ये काम किया जा सकता है तो हमारा दिमाग सभी रचनात्मक
समाधान उनका रास्ता खोल देता है। इसके विपरीत जब हम ये सोचते हैं कि ये काम असंभव है, हम ये काम नहीं कर सकते, और अपनी एबिलिटीज पर जब हम डाउट करते हैं, शंका करते हैं, तो हमारा दिमाग भी ये सिद्ध करने में जुट जाता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, और आपको हजार कारण गिना देता है। इसलिए जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, तो दिमाग भी सकारात्मक आपको सहयोग देता है। लेकिन जब हम ये शंका करते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये कार्य करना हमारे बस की नहीं है, तो यह हमारा एक कमजोर सोच है और हमें यह असफलता की ओर ले जाता है। ध्यान दें कि एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर नेपोलियन हिल ने कहा है, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इट मीन्स जो कुछ हमारा दिमाग सोच सकता है और विश्वास करता है, तो वो उसे हासिल कर भी सकता है। हमारे ही देश के एक वीर सन्यासी योद्धा स्वामी विवेकानंद, जो आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने भी कहा है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डोंट बिलीव दैट यू आर वीक, स्टैंड अप and express the divinity within you. And dear students and friends, believe that we are blessed enough strength and wisdom to accomplish anything in this world. Those who say that I can't, those who say that I can't, generally fail in their mind first before they fail in reality. Remember, those who succeed are those who think they can. Once again, listen to me very carefully. Those who succeed are those who think they can. Remember, most of the people fail to achieve their dreams not because they lack skills and talents, but rather because they don't have belief in their abilities, skills and talents. दोस्तों, अंत में मैं फिर आपसे यही कहना चाहूंगा कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है रचनात्मक सोच, नए नए विचार, और साथ में उन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए आपको अपनी दक्षता और योग्यताओं पर विश्वास होना। निश्चित रूप से जब आप अपने आप में विश्वास करेंगे, तो जो भी आपके सराउंडिंग के लोग होंगे, वो लोग भी आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके साथ जुट जाएंगे, और एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बनेगा, और आप अपने सपनों के जीवन हासिल करने के लिए, अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ेंगे, और ये पूरी कायनात भी आपका साथ देने के लिए हमेशा अग्रसर रहेगी। मैं विजयदशमी की इस पूर्व संध्या पर अब आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हों, विजय हों। और लास्ट में एक बार पुनः कहना चाहूंगा, और वह कहना चाहूंगा, बी अलर्ट। बी स्टैंड्स फॉर बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटीज एंड टैलेंट्स। ओके, फॉलो दिस प्रिंसिपल, certainly you will come with flying color in all fields of your life. Thank you very much. Have a nice day.